5 अगस्त का दिन मोदी सरकार के लिए बहुत खास है क्योंकि आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत हुई थी और आज ही का दिन है 2020 में लाखों राम भक्तों का सालों पुराना सपना साकार हुआ था। देखिए। पाँच अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में नए युग की शुरुआत। संसद का मानसून सत्र चल रहा था और तारीख थी 5 अगस्त 2019। सबको उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में आएंगे, लेकिन वो उस दिन लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा का रुख कर गए। स्पीकर चेयर पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू बैठे हुए थे और आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा से अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नए युग का आगाज किया था। मान्यवर, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूँ वो बिल के अंदर मैं मानता हूँ, मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूँ 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 खत्म। राष्ट्रपति के गजट के बाद कश्मीर से धारा 370 इतिहास के पन्नों में सिमट गया। इसी दिन शाह ने जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश। 5 अगस्त 2020 राम भक्तों का सपना साकार। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी थी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए तेजी से काम किया और इस शुभ काम के लिए भी 5 अगस्त की तारीख चुनी गई और खुद पीएम मोदी रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के यजमान बने। मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। मुझे विश्वास है कि यहां निर्मित होने वाला राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देगा। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन। राम मंदिर का विवाद 1 या 2 साल नहीं बल्कि 492 साल पुराना था। अयोध्या जमीन विवाद को सुलझाने के लिए कई नेता आए और गए, लेकिन मोदी सरकार की सत्ता में ही ये मुमकिन हो सका कि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना डाला। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और फिर खुद पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखी। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवाज सरनाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। श्री राम जी का ही ये संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को लेकर मुखर रही थी, जिसे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था।
बीजेपी की सरकार बनने में इन मुद्दों का काफी अहम रोल माना जाता है। बीजेपी ने सत्ता में आकर अपने इन 2 वादों को पूरा किया। सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों ही कामों को 5 अगस्त के दिन पूरा किया गया और यही वजह भी मानी जा रही है कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने में कामयाब हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को 2029 के चुनाव में भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों की वजह से तीसरी बार सरकार में आई है और 2029 में भी एनडीए की ही सरकार बनाएगी। अमित शाह ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया और उसके बाद शिवालिक गार्डन में जनता को संबोधित कर रहे थे। ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। और अब खबर बलौदाबाजार से, जहां बाइक चोर गिरोह का खुलासा हो चुका है। बाइक चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से चोरी की 9 बाइक बरामद हुई है। लवन कसडोल गिधौरी शिवरी नारायण से चोरी की गई थी। लवन थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग के बाकी फरार सदस्यों की तलाश अभी चल रही है। और अब खबर रायपुर से है, जहां फसल बीमा की अंतिम तारीख बढ़ गई है। किसानों के फसल बीमा की अंतिम तारीख बढ़ गई है। 16 अगस्त तक फसल बीमा करा सकते हैं। केंद्र सरकार की सहमति के बाद तारीख बढ़ाई गई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। पहले 31 जुलाई थी फसल बीमा की अंतिम तारीख। रायपुर से खबर, जहां नगर निगम के एमआईसी की बैठक आज है और महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। निगम क्षेत्र में जलभराव के मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में शहर के विकास के मुद्दे पर मंथन होगा। नगर निगम सभा कक्ष में शाम 4 बजे ये बैठक होगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो वहीं कोरबा में नदी में 2 बच्चे बह गए हैं। ग्रामीण ने बच्चों की जान बचाई है। सूरजपुर से मां को तलाशते ये बच्चे कोरबा पहुंचे और पुलिस ने बच्चों की परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा भी जा चुका है। ये 2 बच्चे, ग्रामीणों ने बच्चों की जान बचा ली है। नदी में बह रहे थे दोनों ही बच्चे। दरअसल ये अपनी मां को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन ग्रामीणों ने इन दोनों ही बच्चों को बचा लिया। भारतीय पुरुष हॉकी ने मेडल की आस जगा दी है। भारत ने कड़े मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत के ये जीत तब मिली जब वो 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी। दमदार प्रदर्शन, शानदार खेल, भारत का गदा, ब्रिटेन ढेर। पदक होगा पक्का, आएगी गोल्ड की बारी। पेरिस में रचेंगे इतिहास, जंग है जारी।
पेरिस में भारतीय टीम के सामने ब्रिटेन की टीम फेल हो गई। भारतीय हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में दमदार प्रदर्शन किया और ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। एक वक्त ऐसा आया कि मुकाबला 1-1 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद शूटआउट की बारी आई और भारतीय हॉकी टीम ब्रिटेन को 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। पेनल्टी शूटआउट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला, जिसमें भारत ने 4-2 से ब्रिटेन को मात दी। भारत की जीत के हीरो रहे वो 4 खिलाड़ी जिनकी बदौलत सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई। भारत की ओर से पहला शूट हरमनप्रीत सिंह लेने पहुंचे और उन्होंने गोल दाग दिया। इसके बाद भारत के लिए सुखजीत सिंह ने एक और गोल दाग दिया। अब बारी ललित और राजकुमार की थी। ललित उपाध्याय के एक गोल से टीम को और बढ़त मिल गई, तो वहीं राजकुमार पाल के गोल ने भारतीय हॉकी टीम की जीत को पक्का कर दिया। वहीं भारतीय अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। उन्होंने शूटआउट में 2 गोल बचाए। अब भारतीय हॉकी टीम इतिहास रचने से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है। पेरिस ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पदक भी पक्का हो चुका है। अब पदक के रंग बदलने की बारी है। जैसे ही हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला जीतती है, सिल्वर तय हो जाएगा और गोल्ड के लिए जंग जारी रहेगी। भारतीय हॉकी टीम 6 अगस्त को सेमीफाइनल मैच खेलने उतरेगी। मेडल से सिर्फ 1 जीत दूर है। मतलब साफ कि 1 जीत और पदक पक्का। इसीलिए तो कह रहे हैं, जीतो इंडिया जीतो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आपको कोई ईमेल आए या फिर व्हाट्सएप पर कोई ऐसा दस्तावेज भेजे जिसमें जांच एजेंसियों के सील ठप्पे लगे हो और यह लिखा गया हो कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंस चुके हैं, आप पर मामला दर्ज होगा, तो यह खबर देखिए जो कह रही है जो डरेगा वही फंसेगा। डरना मना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की चाल। ऐसे ईमेल दस्तावेज से जरा होशियार। ठगी का नया तरीका, FIR का डर। जो डर गया समझो फंस गया। आपके व्हाट्सएप या ईमेल पर कहीं ऐसा कोई दस्तावेज तो नहीं आया? कोई आपको भी व्हाट्सएप करके ये तो नहीं कह रहा कि आप गलत काम में लगे हैं? चाइल्ड पोर्नोग्राफी का संगीन इल्जाम है आप पर। अगर 24 घंटे में इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आप अंदर हो जाएंगे। आप पर FIR दर्ज की जाएगी, अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। और अगर ऐसा है तो डरिए नहीं, ठगी के इस नए तरीके को ऐसे समझिए। इंग्लिश में लिखा ऐसा डॉक्यूमेंट देखकर किसी के भी होश उड़ना लाजिमी है, जिस पर बाकायदा साइन है, सील लगा है, ठप्पा लगा है, जांच एजेंसीज का मोनो भी है। इस दस्तावेज का ड्राफ्ट ऐसा है कि कोई भी दहशत में आ जाए। यही है ठगों का नया पैतरा। ठग अब ईमेल और व्हाट्सएप करके ऐसे फर्जी दस्तावेज भेज रहे हैं। रायपुर के 2 व्यापारियों को जब ये डॉक्यूमेंट्स मिले तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंसे होने की बात कही गई थी। साइबर ठगों के द्वारा आजकल लोगों के व्हाट्सएप नंबर को प्राप्त करके उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि आपके खिलाफ कोई अपराध पंजीबद्ध हुआ है, शिकायत मिली है। इस प्रकार की चीज़ें करके वो लोगों को भय में लाकर उनसे भयादोहन कर पैसों की मांग करते हैं। पहले तो व्यापारी डर गए, लेकिन होश हवास नहीं खोया। ठगों की बातों में नहीं आए, सीधा पुलिस वालों को इस नोटिस के बारे में बताया, जिनमें एक और बात लिखी गई थी कि सेटलमेंट करना है तो 24 घंटे का वक्त है। यानी ठग मामले को रफा दफा करने की भी बात करते हैं। कभी कुरियर में ड्रग्स होने की बात करके हाउस अरेस्ट की कहानी सामने आती है, तो कभी साइबर फ्रॉड का दूसरा तरीका। मैं लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कोई भी अगर आपके पास कोई नंबर्स आता है तो उसके साइबर में रिपोर्ट अवश्य लिखवाएं। कोई भी शासकीय डॉक्यूमेंट कोई भी व्यक्ति या संस्था व्हाट्सएप के जरिए किसी को नहीं भेजती है, और इस प्रकार की कोई भी शिकायत मिलने पर या इस प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पर साइबर में तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि हम उनके ऊपर यथोचित कार्रवाई कर सकें।
शिकार का डर ही नटवरलाल का हथियार है, यानी डरना मना है। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।